कथा गाना और अवध सेवा समिति का ये आयोजन करना दोनों सफल हो जाएगा। कितना आश्चर्य है जी। भगवान गोलोक धाम छोड़ करके बिना पैरों में पद त्राण पहन करके वृंदावन के अरण्य में गाय चराते हैं, गोपाल बनते हैं और अपना गोविंद नाम रखते हैं। और हमारे रामकृष्ण की भूमि में ही हमारी ही गौ माता का ये हाल, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सुनने वालों को कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है, महाराज जी लोग इन बातों को क्यों उठाते हैं, पर क्या करें जी, मन की पीड़ा कभी न कभी तो बाहर कहीं न कहीं आएगी ही। हम लोगों के पास है भी क्या आप लोगों को छोड़ करके, कुछ भी कहना सुनना होता है तो आपके पास ही तो कहना पड़ेगा। बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। अपनी भारत भूमि से जिसे प्रेम नहीं, वो तो भारत देश का वासी ही नहीं है। हम अपने सनातन धर्म को छोड़ करके किसका अपलंब लेंगे। भगवान भी अपनी गौ माता के व्यथा से व्यथित होकर के, साधु संतों ब्राह्मणों की व्यथा से व्यथित होकर के ठाकुर जी इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। भोले बाबा ने कहा कि इनके अतिरिक्त और भी कुछ कारण है देवी। भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए भी ठाकुर जी का अवतार होता है। ठाकुर जी का जन्म तो, अवतार तो मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए होता है, परंतु कुछ कारण माध्यम और भी ठाकुर जी ने बना लिया। एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए जय विजय नाम के पार्षद दरवाजे पर थे। सनत सनंदन सनत कुमार दर्शन करने के लिए पहुंचे। 5 साल के बच्चे समझ करके जय विजय ने इनको दर्शन करने से रोक दिया। अब तो सनत कुमार क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया। ये राग द्वेष तो मृत्यु लोक में होते हैं और आप भगवान के दरबार में होकर के राग द्वेष रखते हो, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जाकर के मृत्यु लोक में आप निशाचर हो जाओ। श्राप मिल गया जय विजय को। मुकुत न भये हसे भगवाना, मुकुत न भये हसे भगवाना, मुक्त न भये हसे भगवाना, मुक्त न भये हसे भगवाना। तीन जन्म तुझे बचन प्रवाना, तीन जन्म तुझे बचन प्रवाना, तीन जन्म तुझे बचन प्रवाना, तीन जन्म तुझे बचन प्रवाना। श्राप मिल गया। इसलिए अपने पार्षद जय विजय को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी को 3 बार इनके सेवकों ने अवतार लिया, तो ठाकुर जी को इनका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेना पड़ा। जब ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए, उस समय ठाकुर जी हिरणाक्ष को मारने के लिए बाराह भगवान बन करके आए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान बन करके आए। और जब पुनः जय विजय रावण कुंभकर्ण बन करके आए, तो ठाकुर जी राम जी बन करके आए। और द्वापर में जब दंतवक्र और शिशुपाल बन करके आए, तो इनका उद्धार करने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी बन करके आए हैं। एक कल्प में एक जालंधर नाम का राक्षस हुआ और उसकी जो पत्नी थी परम सती असुराधिप नारी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। और पतिव्रता का शक्ति इतनी बड़ी है कि शंकर भगवान युद्ध कर रहे थे जालंधर से, पर मार नहीं सके। देवता लोग दुखी हो गए। भगवान विष्णु ने छल करके
वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया, जालंधर मारा गया। और जब वृंदा को पता चला तो क्रोध करके उसने श्राप दे दिया भगवान को, इसलिए भगवान को भी श्राप ग्रहण करके धराधाम पर अवतार लेना पड़ा। और इसके बाद में भोले बाबा एक तीसरा कारण कह रहे थे, जी नारद श्राप दीन है एक बारा, नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा, कलप एक नहीं लगी अवतारा, गिरे जा चकित भई सुनी बानी, चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति भोले बाबा ने कहा, देवी एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया, इसलिए भगवान को एक कल्प में अवतार लेना पड़ा। अब तो गिरजा ने जैसे बात सुनी आश्चर्यचकित रह गई। भोलेनाथ, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे आराध्य ने अपने आराध्य को श्राप दे दिया, ये बात तो मुझको समझ में नहीं आती। अगर मेरे गुरुदेव ने भगवान को श्राप दिया, आप मुझको बताइए कौन सा अपराध रमापति ने किया था, भगवान विष्णु ने किया था, जिसके कारण मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। इसको बोलते हैं गुरु भक्ति। उमा जी भगवान में दोष तो देख रही हैं, पर अपने देवर्षि नारद में, अपने गुरुदेव में कोई दोष नहीं देख रही हैं। भोले बाबा मुस्कुरा पड़े, देवी भगवान में दोष देखती हो और अपने गुरुदेव में दोष नहीं देख रही हो। मुस्कुराते हुए भोलेनाथ ने कहा, देवी न तो कोई ज्ञानी है, न तो यहाँ कोई मूल है, ये तो राम जी की माया ही इतनी प्रबल है, जब जैसा चाहती वैसे करवाती रहती है। भोले बाबा बोले, एक बार देवर्षि नारद अपने हाथ में करतल वीणा बजाते हुए दर्शन करने की इच्छा से विचरण करते हुए हिमालय की तलहटी पर पहुंच गए। कल कल छल छल निनाद करती हुई गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। मन मुग्ध हो गया। देवर्षि नारद को लगा कि यहाँ कुछ देर तक बैठ करके भजन करना चाहिए। ऐसे तो नारद जी को श्राप था कि 10 मिनट से ज्यादा आप कहीं रुकोगे नहीं। इनके अपने बड़े भाई दक्ष ने ही इनको श्राप दे दिया। नारद जी चाहते तो श्राप दे देते, पर मन ही मन बड़े खुश हुए, चलो आश्रम बनाने के झंझट से हम मुक्त हो गए। फिर लोग पूछते हैं कि समाधि में कैसे बैठ गए। भगवान के नाम का प्रभाव बहुत बड़ा, बहुत आश्चर्य का प्रभाव है। जी सुमिरत हरि ही श्राप गति बांधी, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मति लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि, सुमिरत हरि ही श्राप गति बांधी, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मति लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मति लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। भगवान के चिंतन में देवर्षि नारद इतना खोए, उनको समाधि लग गई।
तपस्या में बैठे देवराज इंद्र ने देखा सिंहासन उसका हिलने लगा। देवराज को इंद्र को लगा कि शायद देवर्षि नारद तपस्या करके देवर्षि नारद मेरा इंद्रासन चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। बाबा साहब तो बड़ी अद्भुत बात लिखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि इस अज्ञानी देवराज इंद्र को ये भी नहीं पता ये ऋषि महात्मा इंद्रासन लेकर करेंगे क्या, ये तो भगवान के प्यारे हैं, भगवान को ही चाहते हैं, इसके अतिरिक्त क्या करेंगे। बाबा साहब ने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। एक कुत्ता था, उस कुत्ते को वन में पड़ी कहीं एक सूखी हड्डी मिल गई। उस कुत्ते ने उस हड्डी को उठा लिया। हड्डी तो जाने कब की सूख गई थी, पर वो कुत्ता उस हड्डी को बार बार अपनी दाढ़ से चबा रहा था। अब हड्डी तो सूखी थी, उसमें रक्त संचार तो हो ही नहीं सकता था, रस तो आता नहीं। वो बार बार उसको चबा रहा था, इसलिए उसकी दाढ़ कट गई और उसका अपना ही खून, अपना ही रक्त उस हड्डी में सन गया। अब वो कुत्ता उस अपने रक्त से सने हुई हड्डी को बार बार मुंह में डाल करके और मस्ती से कहता, वाह क्या रसीली हड्डी मुझको मिली है। इतने में दूर से आता हुआ एक सिंह कहीं से दिखाई पड़ा। अब कुत्ते को लगा कि कहीं ये सिंह मेरी इस रसीली हड्डी को छीन न ले, और इसलिए इतना जोर से भागा कि कहीं शेर हमको देखे बिना। ऐसे ये देवराज इंद्र इस कुत्ते की तुलना, इंद्र की तुलना गोस्वामी जी ने कुत्ते से कर दिया। आज इस संत का निरादर कर रहा है। सूखे हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जग जानी जड़, तिन सुरपति ही न लाज। इसको इतना भी नहीं चलता कि ये महात्मा लोग करेंगे तो करेंगे क्या। कामदेव को बुलाया, भेज दिया नारद की समाधि को तोड़ दो। कामदेव आया, रंभा मेनका उर्वशी को लेकर के बसंत का निर्माण किया। सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, कल कल छल छल निनाद, बसंत का आगम हो गया है। बहुत प्रयास किया समाधि टूट जाए, समाधि टूटी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिसका स्वयं ठाकुर जी रक्षक हो, उसका एक देवराज इंद्र क्या बिगाड़ेगा भला। जी सीप की चाप सके को तासो, सीप की चाप सके को तासो, बड़े रखबार रमापति जासो, बड़े रखबार रमापति जासो, सीप की चाप सके को तासो, सीप की चाप साधकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। जिसको स्वयं ठाकुर जी जिसका रक्षा करें, उसको दुनिया का लोग क्या मारेंगे, क्या बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, समाधि नहीं तोड़ पाया। त्राहिमाम करके नारद जी के चरणों में गिरा। नारद जी की समाधि टूटी। नारद जी के मन में थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। भयउ न नारद मन कछुरोसा, कई प्रिय बचन काम परितोषा। इतना गदगद हो गया कामदेव कि इंद्र के सभा में जाकर के देवर्षि नारद के स्वभाव की प्रशंसा की है। पर देवर्षि नारद जी जब चले वहां से, तो उनके मन में जीता काम अहिमति अधिकाई, मैंने काम को जीत लिया है, अभिमान हो गया। आप विचार करके देखते होंगे ना,
बड़ा आश्चर्य है। अच्छे अच्छे घर के संपन्न लोग अच्छे अच्छे अपने वैभव को छोड़ करके फकीर बन जाते हैं। घर, मकान, दुकान, परिवार तो छोड़ देते हैं, पर छोड़ने का अभिमान अपने सर पर लिए धोते रहते हैं। कहीं पर थोड़ा उनके सम्मान को ठेस लगी, अरे तुम मुझको नहीं जानते, मैं कोई भिखारी थोड़ी ना था, मैं तो इतना बड़ा रियासत का मालिक था, मैं तो चला आया। रियासत तो जाने कब छोड़ दिए, पर रियासत छोड़ने का अभिमान अभी भी लेकर के चल रहे हैं। देवर्षि नारद को मन में क्रोध नहीं हुआ, उस समय तो संयम बरता, पर जैसे आगे चले तो उनके मन में अभिमान आ गया, मैंने काम को जीत लिया। भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ ने पूछा कि देवर्षि बहुत दिन बाद आए, कहाँ थे? नारद जी अभिमान भर करके बता दिया, भोलेनाथ मैं तो हिमालय में तपस्या कर रहा था, कामदेव आए, समाधि को नहीं तोड़ पाए। परम दयालु भोलेनाथ ने अति प्रिय जान महेश सिखाए, अत्यंत प्रिय जान करके सिखाया, नारद जी आपने जो कथा मुझको सुनाया है ना, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को मत सुनाना। कभी कभी हम लोग किसी की अच्छाई के लिए कोई उपदेश देते हैं, वो उल्टा समझ बैठता है। भोले बाबा ने तो प्रिय समझ करके बताया, पर देवर्षि नारद को लगा भोलेनाथ मुझसे जलन रखते हैं, ये तो काम को जीत नहीं पाए, कामदेव को जला दिए, और मैंने काम को जीत लिया, इसलिए इनके मन में ईर्ष्या हो रही है। वहां से चले और मन में सोच करके मैं अभी जाकर के लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को मैं बोलूंगा। हाथ में बीड़ा लिए हुए क्षीर सागर की ओर चल पड़े। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति साथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति साथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। हाथ में बीड़ा लिए प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जी गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। प्रभु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। प्रभु ने व्यंग भरे शब्दों में पूछ लिया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, महर्षि आपका दर्शन बहुत दिनों बाद हो रहा है, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। भगवान ने पूछा कि आप बहुत दिन बाद आए हो। नारद जी ने समस्त अपनी करनी भगवान भोलेनाथ के मना करने के बाद बता दिया। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, देख लिया। नारद के मन में अभिमान का बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो गया है, और जिसके मन में अभिमान आ गया, समझ लो कि उसी दिन से उस व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि सकल शोकदायक अभिमाना
सभी प्रकार के दुख को देने वाला केवल एकमात्र अभिमान है। जैसे जीवन में अभिमान आया, सब कुछ अपना विनष्ट हो जाता है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। नारद जी के मन में अभिमान आया, मैंने काम को जीत लिया है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, देवर्षि, आपने काम को जीत लिया तो कौन सी आश्चर्य की बात है। अरे कोई आपका भक्त भी अगर आपके नाम का जप करे तो जप के प्रभाव से वो काम को जीत सकता है। आप जीत लिए तो कौन आश्चर्य की बात है। नारद जी अभिमान भरे शब्दों में बोले, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। सब तो आपकी ही कृपा है। बोलने का भी तरीका होता है लोगों को ना। महाराज जी, ये पूरा घर, ये फ्लैट, ये कमरा, सब कुछ आपका ही है। यह सब आपने ही किया है। अंदर से तो रहता है कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया, आप देख करके बाह बाह बोलो। एक व्यक्ति तो कई करोड़ों का एक सुंदर बंगला बनवाया, एक संत फकीर संत को ले गया दिखाने के लिए। महाराज ये सब आपका है, ये सब महाराज जी आपका है। महाराज जी भी बड़े प्रेम से देखते रहे। ऊपर पहुंचे, कई मंजिला था, सब पे पहुंचे और जब पूरा देख लिया तो सामने एक बहुत बड़ी टीवी लगी हुई थी। महाराज जी के हाथों में जो छड़ी थी, महाराज जी ने जोर से उस टीवी में मारा और टीवी फोड़ करके नीचे बिखर के गिर गई। अब तो जो महाशय जी लेकर गए थे, महाराज जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप टीवी को क्यों फोड़ रहे हैं। महाराज जी ने बोला, अरे भैया आपको क्या तकलीफ हो रही है, तो सब मेरा ही है ना। अंदर से तो कुछ और रहता है, ऊपर से महाराज जी ये सब आपने। और तो और छोड़ो, यहाँ तो लोग भगवान को भी बुद्धू बनाने की क्षमता रखते हैं। ऊपर से तो रोज आरती करेंगे तो बड़े प्रेम से गाएंगे, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। और अंदर से तो सब कुछ अपना, बेटा बीवी बच्चे घर द्वार सब अपना है। अरे जब नहीं है तो बोला, प्रभु ऐसी क्षमता दो, ऐसी सद्बुद्धि दो, क्यों रोज झूठ बोलते रहते हो। नारद जी वैसे ही बोले, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। तो प्रभु मन में समझ गए कि नारद के मन में अभिमान का बहुत बड़ा वृक्ष तैयार हो गया है, और अगर मैं नारद के अभिमान को दूर नहीं करता तो मेरा नाम शरणागत वत्सल है, फिर मेरा नाम तो बेकार हो जाएगा। तो नाम की रक्षा तो करना ही है। ठाकुर जी ने मन ही मन सोच लिया, मैं अपने नारद के अभिमान के वृक्ष को मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा। अब मैं रहने नहीं दूंगा, अपने सुंदर नारद को मैं सुंदर बना के ही रखूंगा। प्रतिज्ञा कर लिया है ठाकुर जी ने आज। बेगी सुमय डारी हमें उखारी, क्योंकि मम पन सरना गत भय हारी। मैं अब रहने नहीं दूंगा। नारद जी अनुमति लेकर के विदा लेकर के चले। भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। 5 कोस का एक नगर तैयार हो गया। वहां के राजा शीलनिधि हैं। उनकी विश्वमोहिनी नाम की एक राजकुमारी है, जिसका राजा स्वयंवर कर रहे हैं। देश देशांतर के राजा आए हुए हैं स्वयंवर में। देवर्षि नारद वहां से गुजरे। उनको लगा इस नगर को तो मैंने आज के पहले कभी भी नहीं देखा। देखते भी कैसे, क्योंकि ये नगर तो इन्हीं के लिए बनाया गया था। नारद जी को लगा चल करके देखते हैं। नारद जी शीलनिधि महाराज के राज्य में जैसे प्रवेश किया, शीलनिधि राजा ने षोडशोपचार पूजन किया है। अपनी पुत्री को बुला करके हस्तरेखा दिखवाया। कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। आप मेरे पुत्री का भाग्य देख करके बताइए। लोगों को रहता है ना, महाराज जी कुछ तो बता दीजिए।
कुछ तो बोलिए आप। मुझको बड़ा आश्चर्य लगता है। ज्योतिष शास्त्र एकदम से फाइनल है, बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए, बहुत सहूलियत मिलती है। एक बात समझ में नहीं आती, आप लोगों ने जादू का खेल तो देखा है ना? जादू का खेल दिखाने वाला धूल उठाएगा, 1 रुपए का 10 रुपए का सिक्का उठाएगा, इतनी नोट की नोट 10-10 की नोट गड्डी गिनेगा, 100 की नोट की गड्डी गिन करके दे देगा, पूरी नोट ही नोट दिखाएगा, और जैसे खेल समाप्त होगा वैसे 10-10 रुपए लोगों से मांगने लगेगा। अरे भैया, तुम्हारे पास स्वयं इतना रुपए है, तुम मांग क्यों रहे हो? कुछ न कुछ बात तो है ना। जो लोग दूसरे का भाग्य बनाते हैं उनको पहले अपना भाग्य तो सुधार ही लेना चाहिए। ज्योतिषी लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? अब लगे तो माफ करना, पर कुछ न कुछ सच्चाई तो है ही। हस्तरेखा होती है, शास्त्र है अपने यहाँ का, पर पहले उन लोगों को भी तो अपना भाग्य संभालना चाहिए। और नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ भी नहीं होती, रेखाएं तो उनकी भी होती हैं। लोगों को दिखाना रहता है, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मैं तो बोला करता हूँ, आप शुरू से लेकर अंतिम तक कथा में आओ और बड़े प्रेम से ताली बजाओ, बिगड़ी रेखा भी आपकी निश्चित ही ठाकुर जी बना देंगे। हमने कहा भजन करो, संकीर्तन करो, ताली नहीं बजाए तो बनी रेखा बिगड़ते देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि कथा की गंगा तो भोलेनाथ ने प्रवाहित किया है। आप अच्छा करोगे तो बुरी रेखा को मिटाने की क्षमता भगवान भोलेनाथ में है। मेटत कठिन कुअंक भाल की, अपने आप दूर कर देते हैं। और कथा में ताली भी नहीं बजाए, ठीक से सुने भी नहीं, तो फिर अच्छी रेखा भी बिगड़ते देर नहीं लगेगी। ज्योतिषियों की रेखा बनाई बनेगी कि नहीं बनेगी हम नहीं जानते, पर हमारे ठाकुर जी कृपा करके रेखा बना ही देंगे, ये हम निश्चित जानते हैं। देवर्षि नारद विश्व मोहिनी के हस्तरेखा को देखने लगे। अब देखते देखते हस्तरेखा तो कम देख पाए। हस्तरेखा बोल रही थी, इस विश्व मोहिनी का विवाह जिसके साथ में होगा वो अजर होगा, अमर होगा, सभी देवताओं के द्वारा पूजित होगा, युद्ध में उसको कोई पराजित नहीं कर सकेगा। रेखा तो कुछ और कह रही थी, पर विश्व मोहिनी के सुंदरता पर देवर्षि नारद इतना मुग्ध हुए कि उन्होंने उन रेखाओं का भाग ठीक से समझ नहीं सके। भगवान की माया के प्रबलता के कारण उन्होंने समझ लिया, इसका विवाह जिसके साथ में होगा वो अजर हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा, सभी देवताओं के द्वारा पूजित हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकेगा। अरे रेखा तो भाग्य निर्माण करती, क्या होना है क्या नहीं होना है, होने के बाद हो जाएगी, ये तो कुछ बात समझ में आई नहीं। और जब उनको लगा कि काश इस विश्व मोहिनी का विवाह मेरे साथ ही हो जाता तो हम भी अजर हो जाते, अमर हो जाते, लोक में हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। अब जब ध्यान चला गया मेरा विवाह हो जाए, तब तो सही बात कोई बोल नहीं सकता, फिर कोई कैसे बोलेगा? द्विजराज मुखी मृगराज कटी, गजराज विमोहन मंद गति, साललना हृदय गमिता, क्व जपह क्व तपह क्व समाधि गता। सब तो भूल गया बाबा का, कुछ तो बता नहीं पाए हस्तरेखाओं में क्या है। कछुक बनाई भूप सन भाखा, कुछ उल्टा सीधा बना करके व्याख्यान दे दिया। और वहां से चले तो मन में सोचने लगे, विश्व मोहिनी मुझको कैसे मिल जाए। बार बार मन में सोचते जा रहे हैं, जब करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तब करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, अनुष्ठान करेंगे तब तक तो विश्व मोहिनी विवाह करके कहीं और चली जाएगी। जप तप कछु न होई काज,
तप कछु न होई मेरे पाला। ये बीच मिलय कवन विधि बाला। ये बीच मिलय कवन विधि बाला। जप तप कछु न होई जप तप कछु न होई मेरे पाला। ये बीच मिलय कवन विधि बाला। ये बीच मिलय कवन विधि बाला। मोरे हित हरि सन नहीं कोई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई। यही अवसर सा आयते ही हो। यही अवसर सहाय कोई हो। मोरे हित हरि सन नहीं को। मोरे हित हरि सम नहीं कोई। यही अवसर सहायती हो। ये अवसर सहाय ये भक्त की साधना है। कभी भी किसी साधक को अपने भगवान से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सुबह व्यक्ति उठे और शाम को जब घर लौट करके आए सोने लगे तो अपनी अच्छाई और बुराई दोनों प्रभु को समर्पित कर दे। प्रभु, मुझसे ये अच्छाई हुई है और आज मुझसे ये बुराई हुई है। इतना करने मात्र से फिर जीवन में कोई बुराई आ ही नहीं सकती है। कुछ दिनों तक आप अपराध करोगे पर भगवान का भक्त बनने के बाद में आप अपराध कर नहीं पाओगे, क्योंकि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत किंसन करी विरोध। फिर तो हर कोई अपना बन जाएगा। अपने प्रभु से अपनी बात ठीक ठीक कहना चाहिए, और वैसे भी आप नहीं भी कहोगे तो सब जानत प्रभु बिनहि जनाए। वो तो अपने आप तेरी सारी बात जानते हैं। आप कह करके ठाकुर जी के कृपा के भाजन जरूर बन जाओगे। भगवान को लगेगा कि ये कृतज्ञ है, समझता कि मैंने ऐसा किया है। भक्त का दृढ़ विश्वास है। देवर्षि नारद के मन में विवाह करने की इच्छा हुई तो उन्होंने संसार वालों के सामने जाकर के आज के किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर के सुंदर होने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने भगवान से जाकर के सुंदरता मांग ली। प्रभु, मेरे मन में विवाह करने की इच्छा है और संपूर्ण त्रैलोक में आपसे ज्यादा कोई सुंदर है नहीं। थोड़े दिन के लिए आप उधार में अपनी सुंदरता मुझको दे दीजिए ताकि मैं विश्व मोहिनी के साथ विवाह कर लूं। ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके कहा, देवर्षि, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम मुझको बुलाओ और मुझसे कहो कि ठाकुर जी आप अपनी सुंदरता मुझको दे दो। ठाकुर जी अपनी सुंदरता को देना ही चाहते थे, पर देवर्षि नारद को तो इतना आतुरता थी, उनसे रहा नहीं गया। एक वाक्य और निकल गया, यही विधि होई नाथ हित मोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा। करहूं सुबेगे दास मैं तोरा। करहूं सुबेगे दास मैं तोरा। कि प्रभु मुझको आप अपना रूप दे दो। भगवान अपने रूप को देना भी चाह रहे थे,
सप्तक में नारद जी ने कहा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। तब तो भगवान को लगा बिना सोचे विचारे कोई काम करना ठीक नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप करिए। ठाकुर जी ने बोला भी देवर्षि नारद को, हे नारद, आप तो हित करने की बात कर रहे हो ना, हम आपकी परम हित अब करेंगे, क्योंकि आपने कह दिया मैं आपका दास हूं और दास का रक्षा करना तो मेरा धर्म बनता है। ठाकुर जी ने देवर्षि नारद को कहा, देवर्षि, कुपथ वैद दुरुज मागहि रोगी, वैद्य न देहि सुनो मुनि जोगी। जैसे किसी के शरीर में ऐसा कोई रोग हो जाता है, ऐसी कोई बीमारी हो जाती कि अब ठीक नहीं हो रहा है, वो बीमार आदमी, वो पेशेंट चिल्ला चिल्ला के रो करके बार बार डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर ये पीड़ा अब नहीं सह जाती, अब कोई ऐसा इंजेक्शन, ऐसी दवाई दे दो कि न ये शरीर रहे और न रोग रहे, इससे मुक्ति मिल जाए। कोई डॉक्टर ऐसी दवाई देता है क्या? डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है, वो ऐसा क्यों करेगा? ठाकुर जी भी यही बात कह रहे हैं, यही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। आप तो हित की बात कर रहे हो, हम तो आपका परम हित करेंगे। बनना तो चाहते थे सुंदर देवर्षि नारद, भगवान ने संपूर्ण अंग तो सुंदर बना दिया, पर उनका मुखमंडल बंदर का बना दिया। देवर्षि नारद जब अपने शरीर को देखते हैं, उनको लगता है कि अब तो विश्व मोहिनी मुझको छोड़ करके कहीं जयमाला डालेगी नहीं। इसलिए स्वयंवर में पहुंचे और सबसे एक नंबर की कुर्सी थी उसमें बैठे। उनको लगता है कहीं कोई अच्छा राजकुमार आ जाए और मुझको बिना देखे ही विश्व मोहिनी उसको कहीं जयमाला न डाल दे। बैठ गए, जयमाला में शामिल हो गए और अजय जयमाला में शामिल थे। विश्व मोहिनी सखियों के साथ में आई और उन्होंने बंदर के समान मुख वाले देवर्षि को, नारद को देखा। अब ये मत समझ लेना कि भगवान ने जो बंदर का स्वरूप बनाया तो हर कोई देख लिया। केवल 2 लोगों ने इस स्वरूप को देखा। भगवान शिव के 2 रुद्रगण थे, उन्होंने इस स्वरूप को देखा और विश्व मोहिनी ने देखा। बाकी तो जितने लोग थे, नारद जाने सबहि सिर नावा, देवर्षि नारद समझ करके लोगों ने प्रणाम किया। अब तो उसने देवर्षि नारद को सामने बैठे देखा, मरकट बदन भयंकर देखी, बंदर का विकराल मुख देखा तो उसके मन में बहुत क्रोध आया। जिस तरह बैठे थे देवर्षि नारद, उस लाइन को छोड़ करके विश्व मोहिनी दूसरे लाइन पर चलने लगी। देवर्षि नारद को लगता ये ठीक से विश्व मोहिनी मुझको देख नहीं पाई, नहीं तो इसको तो जयमाला डालना चाहिए। फिर थोड़ी कुर्सी छोड़ करके दूसरी कुर्सी पर बैठे, जिधर वो बैठे उधर से फिर विश्व मोहिनी अलग चल पड़ी। इस तरह पूरी जितनी भी स्वयंवर सभा थी उसमें जी भर के नाचे, पर जय दिस बैठे नारद भूली। जिधर भी नारद जी बैठते हैं तही दिस बहुर न बिलो की भूली। उसने भूल से एक बार देवर्षि नारद जी को देखा ही नहीं। और इतने में चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार हुआ कि स्वयं एक राजा का वेश बना करके ठाकुर जी आए और जैसे ठाकुर जी स्वयंवर भूमि में पधारे, विश्व मोहिनी ने ठाकुर जी के गले में जयमाला पहना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जी दुल्हीन लई गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हीन लई गए लक्ष्मी निवासा, दीप समाज सब भया विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। जितने राजा लोग आए थे सब निराश हो गए। भगवान रुद्र के दोनों गण जो बैठे थे वो बार बार सोच करके कूट कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे।
नीक दीन हरि सुंदरताई। बा ठाकुर जी ने कितना सुंदर बनाया है। बार बार सोच रहे थे। इतने में हुआ क्या, पूछ लिया देवर्षि नारद को, अरे देवर्षि, ठाकुर जी ने इतनी सुंदरता आपको दिया, विश्व मोहिनी तो आपको मिली नहीं, कम से कम एक बार अपने मुख को आप शीशे में देख तो लीजिए। देवर्षि नारद को लगा कि सच में देख तो नहीं, कम से कम शीशा तो मिला नहीं। जा करके उन्होंने पानी में अपने मुखमंडल को देखा। अब तो जैसे पानी में देखा, वहां तो बंदर का मुख दिखाई पड़ा। अब तो इतना क्रोध में भर गए और इतनी अपने आप में ग्लानि होने लगी, समाज में मेरी बहुत बदनामी हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई। अब तो दो ही रास्ता बना है। आप तो जानते हो ना, सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसके मरण के समान होता है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादपरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो गया, उसके मरण के समान दुख उसको प्राप्त हो गया। देवर्षि नारद को लगा कि मेरा तो जगत में बहुत उपहास हो गया, इसलिए आज या तो मैं भगवान विष्णु को मैं श्राप दूंगा, या तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। अब तो दो रास्ता बचा है। क्रोध में भरे देवर्षि नारद चले। फरकत आधर कोप मन मानी, फरकत आधर को पंथ मिले धनुचारी, मिले धनुचारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। पीछे पंथ मिले धनुचारी, पीछे पंथ मिले में भर के जा रहे थे। ठाकुर जी लीला के बीच मार्ग में ही एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरे तरफ विश्व मोहिनी को लेकर के प्रकट हो गई। ये भी तो नटनागर है। एक तो नारद जी का मन विवाह न होने से व्यतीत, और दूसरे दो दो पत्नियां लेकर के एक साथ पधार गए। अब तो नारद जी को इतना क्रोध में आया, विष्णु आप बहुत बड़े छलिया हो, हमेशा आप स्वार्थी हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई। आप स्वतंत्र हो, जो मन में आता है वही करते हो। समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, भोले बाबा को दे दिया, और लक्ष्मी जी निकली तो तब भी तुमने ही ग्रहण कर लिया था। और आज वही काम आपने मेरे साथ में किया, परंतु आज आपका पाला देवर्षि नारद से पड़ा है। आज मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको श्राप दूंगा। दई हो श्राप की मरी हो जाई, दई हो श्राप की मरी हो जाई। जगत मोरे उपहास कराई, जगत मोरे उपहास कराई। क्या तो मैं आज आपको श्राप दूंगा, या कि मैं आपके सामने आज अपनी आत्महत्या करूंगा, क्योंकि जगत में आपने मेरी बहुत बड़ी बदनामी की। क्रोध में भर करके देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया, आपने हमको कब की आकृति दे दी, मैंने आपको जीवन भर तपस्या किया आपकी, और उसके बदले में मैंने क्या मांगा, यही तो बोला, विश्व मोहिनी के साथ मेरा विवाह करवा दो। अरे जीवन भर सेवा करने के बाद एक बार सुंदरता मांगे, वो भी आप नहीं कर पाए। मैं आपको श्राप देता हूं कि जब आप पर भारी से भारी विपत्ति पड़ेगी,
उस समय यही बानर भालू लोग आपकी सेवा करेंगे, सहायता करेंगे। करी है कीस सहाय तुम्हारी, बानर ही आपकी सहायता करेंगे। एक तो मेरा विवाह नहीं करवाया आपने, अपने पास दो दो पत्नी साथ में लेकर के प्रकट हुए। आज विवाह न होने का दुख कितना होता है वो मुझको पता है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि नारी अपनी पत्नी के अलग होने से, पत्नी न होने से कितना कष्ट मिलता है। मम अपकार कीन तुम भारी, इसलिए नारी विरह तुम हो दुखारी। आपको भी नारी का दुख प्राप्त हो। श्राप दे दिया, और जैसे ही श्राप दे दिया, ठाकुर जी ने अपनी माया की प्रबलता को रोका। जब हरि माया दूर निवारी तो नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। विश्व मोहिनी भी अंतर्ध्यान हो गई, लक्ष्मी जी भी अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे ही भगवान की माया की प्रबलता रुकी, तब याद आया देवर्षि नारद को, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया। अरे ये मैंने कैसा पाप कर दिया। चरणों में गिर पड़े। त्राही त्राही की आवाज आने लगी है। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, तब मुनि अति तब मुनि अति सभीत हरि चरना, तब मुनि अति सभीत हरि चरना। कहे ये पाही प्रण कारित हरना, कहे पाही प्रण कारित हरना। मैं दुर्वचन कहे वो बहुते, मैं दुर्वचन कहे वो बहुते। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। सब मुनि अति सभीत हरि चरना, सब मुनि अति सभीत हरि चरना। त्राहिमाम करके चरणों में गिर गए। ठाकुर जी ने देवर्षि नारद को उठा के गले से लगा लिया। अपराध तो देवर्षि नारद ने किया था, भगवान को खरी खोटी बात तो देवर्षि नारद ने सुनाया था। मेरे भक्त नारद के मन में कहीं कष्ट न हो, ठाकुर जी ने देवर्षि नारद को गले लगाया। देवर्षि नारद, तू तो मेरा प्यारा नारद है रे, तुझसे तो कोई कभी भूल हो ही नहीं सकता। तुमने जो कुछ भी कहा है ना, मम इच्छा कह दीन दयाला, तुमने मेरी इच्छा से मुझको कुछ कहा है। दुनिया में कौन ऐसा भगवान होगा जो अपने भक्त के अपराध को भी स्वयं ले ले। कथा तो विश्राम की ओर है, पर एक बात बताना बहुत जरूरी है 2 मिनट में। कुछ लोगों को लगता है कि देवर्षि नारद इतने बड़े भक्त हैं और भगवान तो कल्प वृक्ष हैं। देवर्षि नारद जीवन भर भजन किए, अगर एक बार उनको सुंदर बन जाने देते तो क्या चला जाता भला। एक बार विश्व मोहिनी का विवाह हो जाता, विवाह करना कोई बुरी बात तो है नहीं। भगवान ने विवाह क्यों नहीं होने दिया। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि भगवान देवर्षि नारद को सुंदरता देकर के विश्व मोहिनी के साथ विवाह करवाना ही चाहते थे। जैसे सुंदरता देने के लिए ठाकुर जी प्रस्तुत हुए, वैसे देवर्षि नारद ने कहा, जेहि विधि होई नाथ ही तो मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। तो ठाकुर जी को लगा कि मेरा नारद तो कहता जिस प्रकार से मेरा हित हो, अगर मैं इसको सुंदरता प्रदान कर दूंगा और इसका विवाह विश्व मोहिनी के साथ में हो जाएगा, तो मेरा नारद जो अभी इतना सुंदर है, फिर जीवन भर बंदर बन करके नाचना शुरू कर देगा। अब तो मेरे भाई लोग कहते होंगे कि हम लोगों का विवाह हो गया तो क्या मैं बंदर बन करके नाचता हूँ। देखो जी, मैं रिस्क इतना बड़ा नहीं ले सकता, पर बाबा जी तो यही उत्तर कांड में कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, 1 2 4 की नहीं।
जितने लोग भी हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट के नाई। बाहर का चाहे कितना बड़ा शेर क्यों न हो, घर आने के बाद अपनी असलियत तो वही व्यक्ति जानता है, क्या पोजीशन है अपनी। भगवान को लगता है मेरा सुंदर नारद कहीं बंदर न बन जाए, इसलिए ठाकुर जी ने एक दिन नारद को बंदर बना करके अपने नारद को जीवन भर के लिए सुंदर बना दिया। अब मेरा नारद हमेशा मेरा ही रहेगा, वो मेरे इशारे पर नाचेगा, अपनी पत्नी के इशारे पर नहीं नाचेगा। अद्भुत ठाकुर जी कृपा है। आज की मंगलमय कथा को हम यहीं विराम देंगे। अभी जो जहां बैठे हैं थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहेंगे, संकीर्तन अभी बाकी है। आज मेरी अपनी कुछ इच्छा है, कल हम लोग भगवान राम का जन्म मनाएंगे, सब लोग बहुत धूमधाम से जन्म मनाएंगे। यहाँ महिला मंडल चल रही है। मेरे कन्हैया सामने बैठे हैं, छोटे ये इसलिए हमसे हैं कि एक साल पहले मैं आया था, एक साल बाद ये आए हैं। रिश्ते में तो इनके हम बड़े भाई ही हुए ना, और हुए क्या, हम तो है ही हैं। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि तो ही मोहि नाते नेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यो तुलसी कृपालु चरण शरणम पावे। इनके तो बड़े भाई हम हैं, हम लोगों की माजी भी हैं और पूरा मंडल भी साथ में है। और आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अवध सेवा समिति का अपना तो योगदान है, उसके लिए क्या कहना, वो तो अपनी ही है, परंतु मेरे माजी लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। तो मेरी इच्छा कि आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे और अध्यक्ष जी आएंगे, लिस्ट इनके पास होगी, सभी को क्रम से बुलाएंगे और सभी लोग आ करके, मेरी इच्छा कि इन सब का सम्मान होना चाहिए। इन लोगों ने ठाकुर जी के लिए इतना प्रयास किया है, तो हम सब लोग मिलकर के इनके उत्साह को बढ़ाएं, इनका मनोबल और बढ़ करके ठाकुर जी की सेवा में और लगे, इसके लिए हम सब का दायित्व बनता है, सब लोग प्रयास करें। श्री हरि शरणम। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया कि अवध सेवा समिति परिवार में एक महिला मंडल भी है। उस महिला मंडल में जो जो नाम हमारे पास हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मैं नाम आपका बोलता जाऊंगा, आप लोग महाराज जी के पास आएंगे, महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, आप लोग महाराज जी का आप लोग अपने हाथों से सम्मान करेंगी और महाराज जी आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। सर्वप्रथम महिला मंडल के अध्यक्ष जो आप सबके सामने बैठे हैं, लालजी महाराज, लड्डू गोपाल जी महाराज, महिला मंडल के अध्यक्ष यही है, जो कि महिला मंडल की अध्यक्षता यही करते हैं। दूसरा नाम उषा देवी नरेंद्र सिंह राजपूत, बुड्ढी देवी बदाम सिंह। जिसका जिसका नाम बोला जाए वो कृपया यहाँ आने का कष्ट करें, क्योंकि समय बहुत कम है। चंद्रमती सीताराम यादव, दयावती रामदेव उपाध्याय, सुधा देवी अवधेश दुबे, मधुबेन विनोद सिंह राजपूत, विजय लक्ष्मी देवेंद्र पांडे, पूनम देवी शंकरलाल शाह, मीरा देवी लक्ष्मण प्रसाद दुबे, गुड्डू देवी अवधेश दुबे, सोना देवी गंगा प्रसाद वर्मा, हीराबेन भरत भाई यादव,
कमला देवी राजपूत डीके नगर, सुशीला देवी विश्वनाथ शुक्ला, अनार देवी भीखमचंद जी। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप लोग मंच पे आवें और आप लोग महाराज जी का आशीर्वाद लें। यह सम्मान, यह आशीर्वाद की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी बीच में मेरे पास कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। राम महायक, ये आप सबके साहस से, आप सबके उत्साह से तीसरा साल है जो कि आप लोग इसको पूरा करवा रहे हो, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका साहस, आपका उत्साह, आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे, जो कि ये निरंतर चलता रहे। जिसमें दानदाताओं के कड़ी में हमारे पास पहला नाम आया हुआ है। वो नाम आप तक पहुंचाने से पहले ही मैं बता दूं कि ये भाई का अवध सेवा समिति परिवार सभी लोग मिलकर के अगर एक कंधे का भार उठाते हैं तो एक कंधे का भार ये भाई अकेले उठाते हैं, जिनका नाम मैं पहला नाम आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। एक कंधे का भार ये अकेला उठाते हैं और एक कंधे का भार अवध सेवा समिति परिवार सब मिलकर के उठाती है। जो पहला नाम है दिनेश कुमार पांडे, श्री दिनेश कुमार पांडे जी, दिनेश टेक्सटाइल, आपके तरफ से 2,01,000 रुपए का सहयोग अवध सेवा समिति परिवार को मिला है, जो कि एक कैश आया हुआ है और बाकी इनका सहयोग, बहुत सा सहयोग है। अब मैं आप तक क्या बताऊं, मैं आपको बताया कि एक कंधे का भार ये अकेले उठाते हैं और एक कंधे का भार हम सब लोग मिलकर उठाते हैं। इसी कड़ी में दूसरा नाम है जो इन्हीं के घर के हैं, अनिल पांडे जी, इनके तरफ से 41,000 रुपए का सहयोग। अरविंद तिवारी और संजय तिवारी जी 11,000 रुपए का सहयोग। दीपक राम गोपाल तिवारी 3100 रुपए का सहयोग। मनोज सिंह राजपूत 61,000 रुपए का सहयोग। उमेश भाई खंडेलवाल 11,000 रुपए का सहयोग। राजेश तिवारी 5100 रुपए नगद और एक डिब्बा देसी घी का सहयोग। राम सूरज शुक्ला 11,000 रुपए का सहयोग। ओम प्रकाश मिश्रा 5100 रुपए का सहयोग। सुभाष चंद्र पांडे पूजा टेक्सटाइल, आपके तरफ से 51,000 रुपए। निकेत पांडे कुलदेवी टेक्सटाइल, आपके तरफ से 51,000 रुपए। सुरेश शुक्ला, आपके तरफ से 51,000 रुपए। ओम प्रकाश चौबे जी, ओम प्रकाश चौबे जी का सहयोग है। जो प्रतिदिन प्रसाद वितरण होता है, प्रतिदिन प्रसाद की व्यवस्था हमारे ओम प्रकाश चौबे जी के तरफ से प्रतिदिन उनकी प्रसादी रहती है। बाबू ज्ञान सिंह जी के तरफ से 11,000 रुपए। राजू उपाध्याय 51,000 रुपए। ऐसे ही आप लोगों का सहयोग अवध सेवा समिति परिवार को मिलता रहे, जो कि इस आयोजन का रूप दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और ये अवध सेवा समिति अपने लक्ष्य को पूरा कर सके।
और जिस भाइयों का, जिस माताओं बहनों का सहयोग अभी तक नहीं आया हुआ है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वहाँ काउंटर लगे हैं, काउंटर पे अपना नाम लिखवा दें। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अवध सेवा समिति जो कि एक संस्था चल रही है, इसमें आप सभी से निवेदन है कि जुड़िए। जुड़ने के लिए आप काउंटर पे अपना नाम और मोबाइल नंबर नोट करा दीजिए और आपको मीटिंग में या कोई भी आयोजन में आपको फोन करके बुलाया जाएगा। और जैसा कि प्रतिवर्ष 14 तारीख को भंडारे का आयोजन किया जाता है, 14 तारीख को जाहिर भंडारा होता है, उसमें आप सबके ही सहयोग से वो भंडारा होता है। उस भंडारे में जो कुछ जिसको दान करना हो,
की तन मन हरण सरस की सुभग सिंगार मुखी युगती सलन रोग भव मोरी हमी तार मात सब विधि तुलसी रति कलित ललित सियपी आरत श्रीरा मायन देखी रति कलित ललित सियपी आरत श्रीरा मायन देखी आरत श्रीरा मायन देखी आरत श्रीरा मायन देखी। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं पुष्पैः देवाभिनन्दनम् आरार्तिक्य ग्रहणं मंत्र पुष्पांजलिः समर्पयामि। ओम यदनेन यत्नमय जन्त्रेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे स्थाभ्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी जलमञ्जरी में स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। अनंत कोटि नमस्कारान्